हेलो हीरोज, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे गारो अपना लिमिटर ब्रेक कर देता है। गारो अपना लिमिटर को ब्रेक करने के बाद वो अपने आप को एक अलग ही लेवल पर पाता है, क्योंकि वो अपने ह्यूमन फॉर्म से काफी ज्यादा आगे निकल चुका था। और ये 3rd सीजन का लास्ट एपिसोड है मेरी तरफ से। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सारे एस क्लास हीरोज मॉन्स्टर द्वारा डिफीट हो रहे थे। वो सारे कार्ड रेज इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने एस क्लास हीरोज को लगभग मार ही दिया था। एटॉमिक समुराई का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल था, ज़ॉम्बी मैन भी बहुत ही ज्यादा बुरे हाल में था, पिग गॉड भी बहुत बुरे हाल में था, और चाइल्ड एम्प्रेस का तो पूछो ही मत। तात्सुमाकी ने ग्योरो को हरा दिया था, मगर ग्योरो की रियल बॉडी तात्सुमाकी को मिल नहीं रही थी, जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके उसकी रियल बॉडी को ढूंढ लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साइतामा को, जो कि मॉन्स्टर HQ में मजे के लिए घूम रहा था। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्योरो की रियल बॉडी को। उसने कोई लिक्विड पी लिया था, जिसके बाद उसका पावर अप हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से और हम देखते हैं फुबू की, सिल्वर फैंग और उसके बड़े भाई को। ये तीनों ही रोवर से लड़ रहे थे। सिल्वर फैंग और उसके बड़े भाई ने रोवर को संभाल लिया था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एपिसोड के मेन हाईलाइट को, यानी कि गारो वर्सेस अलॉय डार्क शाइन। इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा ब्रूटल चल रही थी। अलॉय डार्क शाइन इतने ज्यादा हिट करता है गारो के ऊपर कि उसकी रिब केज, उसका बोन्स, सारी जगह की हड्डियां टूट जाती हैं। इनफैक्ट गारो उस समय अपनी लिमिट पे था, मगर फिर भी हम देखते हैं गारो अपनी पूरी पावर के साथ उस पे एक हिट करता है, जिसके बाद जवाब में अलॉय डार्क शाइन अपना एक पंच करता है। जिसके बाद हम देखते हैं गारो को दीवार के अंदर जाते हुए। देन सडनली गारो अपनी आंखें खोलता है और उसको सारी चीजें याद आने लगती है, यानी कि गारो अभी तक बस सो रहा था। दोबारा से हम देखते हैं अलॉय डार्क शाइन और गारो के अंदर फाइट होने लगती है। गारो अपना फाइटिंग स्टेंस ले लेता है, मगर क्योंकि गारो उस समय सो रहा था तो वो अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर रहा था। मगर अब गारो जाग चुका है तो अलॉय डार्क शाइन भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान था कि इसके हिट्स काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं इनको झेल भी नहीं पा रहा हूँ क्या। गारो ये कंफर्म करता है कि मैं पहले से फार बेटर हो चुका हूँ। मेरी टेक्निक, मेरे हाथ, मेरी पावर, मेरी लिमिट, मैं एक अलग ही लेवल पर हूँ अभी। अलॉय डार्क शाइन को ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी पूरी पावर के साथ वो गारो पर एक हिट करता है, जिससे कि उसकी पूरी की पूरी रिब केज ही टूट जाती है और गारो खून की उल्टियां करने लगता है। मगर मानो या ना मानो, गारो को तो इससे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। गारो दोबारा से अलॉय डार्क शाइन पे एक हिट करता है और हम देखते हैं गारो अब मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसका लिमिटर अब टूटने लगता है। अब वो अपनी पावर को एक अलग ही लेवल पे ले जा रहा होता है। हम देखते हैं गारो की बॉडी अब हील हो रही होती है अपने आप, जबकि मगर ह्यूमन के पास कोई भी हीलिंग एबिलिटी नहीं होती, मगर उसकी बॉडी अपने आप हील हो रही थी। ये सारी चीजें देख के अलॉय डार्क शाइन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी पूरी पावर के साथ उससे लड़ने का फैसला करता है, मगर इस चीज के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। गारो ने अब अपनी पहले वाले फॉर्म को बहुत पीछे छोड़ दिया था। गारो अब इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था कि वो लगभग आधे से ज्यादा एस क्लास हीरोज को अकेले ही डिफीट कर देगा। इस सारी चीजें देखकर अलॉय डार्क शाइन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है, उसका आत्मविश्वास भी टूट जाता है। जहाँ पर गारो उसके सामने हाइट में छोटा था, मगर विश्वास में मानो ना मानो गारो अब बहुत ज्यादा मॉन्स्टराइज और काफी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था। अब अलॉय डार्क शाइन सच में बहुत ज्यादा डर रहा था, उसकी आंखों में से आंसू आने वाले थे। ये सारी चीजें देखकर गारो पीछे हट जाता है और उसे वो अपनी बचपन की मेमोरीज याद आने लगती है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये सीजन 3 का लास्ट एपिसोड होने वाला है। मेरी तरफ से इस एपिसोड के बाद अब कोई भी एपिसोड नहीं आने वाला। बाकी अगर आप लोग कोई अच्छी डिमांड करते हैं तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। लॉन्ग वीडियो बनाना अब मेरे बस में नहीं है। चलो ठीक है, बहानेबाजी बहुत हो गई, अब मैं चलता हूँ।